फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान का हाल कितना बेहाल हो गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब पाकिस्तानियों को अपने देश में कोई भीख भी नहीं दे रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तानियों को भीख मांगने के लिए दूसरे देश जाना पड़ रहा है। जी हाँ, यह खुलासा आपको चौंका सकता है, मगर यह सच है। इस बात का खुलासा मध्य पूर्व देशों की ओर से पाकिस्तान को साझा किए गए रिपोर्ट से हुआ है। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व में गिरफ्तार किए गए भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी मिले हैं। पहले आतंकवाद और गधों के निर्यात के लिए पाकिस्तान की फजीहत होती थी। हाल ही में सामने आई पाकिस्तानियों की करतूत ने फिर उसे एक बार दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया है। ऐसे में हमें यह जानना चाहिए कि आखिर पाकिस्तानी भिखारियों को लेकर क्या रिपोर्ट आई है और ये लोग विदेश में भीख मांगने क्यों पहुंच रहे हैं और कैसे पहुंच रहे हैं। आखिर पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खस्ता हाल कैसे हो गई। पाकिस्तान की सड़कों और चौराहों पर पेशेवर भिखारियों का गिरोह काम कर रहा है। यह कुख्यात है। हालांकि यह गिरोह अब 7 समंदर पार भी जाने लगा है और सऊदी अरब, इराक और उससे आगे के देशों तक इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। इस चिंता की वजह पाकिस्तानी संसद सदस्यों के साथ साझा की गई एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्वी देशों में गिरफ्तार किए गए 90% पेशावर भिखारी हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब में मक्का मस्जिद के आसपास पॉकेटमारी जैसे अपराधों में भी शामिल रहे हैं। यह स्थिति वाकई चिंताजनक है। इससे यात्रियों की भी परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। पिछले दिनों सीनेटर मंजूर कक्कड़ की अध्यक्षता में प्रवासी पाकिस्तानियों की स्थानीय समिति की एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग के दौरान प्रवासी पाकिस्तानियों के सचिव जुल्फिकार हैदर ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कार्रवाई की मांग की थी और इसे लेकर मीटिंग में शामिल लोगों ने चिंता जताई थी। साथ ही हैदर ने इस दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी कर डाले। उन्होंने कहा कि भिखारी गुट बनाकर पाकिस्तान छोड़ने लगे हैं। ये अक्सर नावों में भरकर यात्रा करते हैं और फिर विदेश में हज यात्रियों से भीख मांगने के लिए उम्रा और यात्रा वीजा का लाभ उठाते हैं। सचिव हैदर ने इस बात पर चिंता जताई कि इराक और सऊदी अरब की जेलों में अब भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी बंद हैं, जिससे विदेशों में पाकिस्तानियों की छवि खराब हो रही है। और आखिर हो भी क्यों ना जब पाकिस्तानी ऐसी हरकतें करेंगे। उन्होंने कहा कि इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू विदेशी पाकिस्तानियों में विश्वास का कम होना है। उन्होंने अफसोस जताया कि विदेशों में पाकिस्तानियों को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है, जिससे निर्वासन की संख्या बढ़ रही है। हैदर ने बताया कि इराक और सऊदी अरब लगातार यह शिकायत करते हैं कि हम उनके देशों में अपराधियों को भेज रहे हैं और उनकी जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भर चुकी हैं। यह मानव तस्करी का भी एक गंभीर मामला है। मालूम हो कि पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की तमाम चीज़ें इतनी महंगी हो गई है कि पाकिस्तानियों का जीना दुश्वार हो गया है। मीडिया में कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं जब सरकारी आटा के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी और इन लाइनों में आटा को लूटने के लिए भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगे। यह हालात वाकई पाकिस्तान के लिए चिंताजनक हैं। और अब जब यह मामला सामने आया है कि पाकिस्तानी भिखारी का वेश धर के विदेश में घुसपैठ कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर एक गिरोह चला रहे हैं भिखारियों का, यह स्थिति वाकई पाकिस्तान के लिए चिंताजनक है और उसे बदनाम कर रही है। पाकिस्तान की ऐसी आर्थिक हालत क्यों हुई, इसके पीछे वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का आलम यह है कि अभी तक यही निर्णय नहीं हो पाया है कि अगला आम चुनाव कब होगा। प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है वो जेल में बंद हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटने की बात कर रहे हैं। इतनी उहापोह की स्थिति है
कि पाकिस्तानियों को भी समझ नहीं आता कि उनके देश का भविष्य कहाँ जा रहा है और कितना गर्त में पाकिस्तान डूबने वाला है।